अब आदत हो गई है नेगेटिव नंबरों को सुनने की, पढ़ने की, फिर भी ठीक ही है। किसी टाइम पे जब पहले वाला पढ़ता है इंटीजर नाम का चैप्टर की +2 और -7, आंसर आया -5, वो जानबूझ के -5 ऐसे लिखा हो, जानबूझ के -5 लिखता ही नहीं है। उसे -5 से थोड़ी सी नफरत से उसे लगता है कि शायद गलत कर रहा हूं मैं, 2 में 7 गया तो 5 आता है, -5 कैसे आ गया। तो वो अपनी आंखों को थोड़ा सा नीच लेता है और इस माइनस के साइन को इतना छोटा सा बना देता है ऐसे करके -5, क्योंकि उसकी सोच ये होती है कि अगर दिख जाए माइनस तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं लड़ जाऊंगा कि नहीं मैंने जब डॉट है ये सब मतलब -5 मतलब तैयार रहता है दोनों खेल खेलने के लिए। ये सही हो गया तो भी खेल जाऊंगा, फिर तो कोई बात ही नहीं, गलत हो गया तो दे भी दूंगा। तो आदमी पॉजिटिव में ज्यादा खुश है कंपेयर टू नेगेटिव। और तुम्हें वही बात करनी है, तो मैं जो सवाल में सिखाऊंगा उसमें पॉजिटिव सवालों में कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल कट्टू कट सवाल है। नेगेटिव में बस ध्यान से देखना, अगर साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव है, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स सारे लिखेंगे तो लिख ले एक बार ध्यान से, इनका कोई रोल नहीं होगा वैसे तो। cot इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स। अगर अंदर वाला x पॉजिटिव है तो सवाल है इजीएस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैं तुमसे पहले बोल चुका हूँ मॉपिशन नहीं है, सीधे सवालों के आंसर निकालने से मतलब, क्योंकि यही काम की चीज फील्ड में ऑफिशियल तुम प्रूव करने में निकल जाओगे, लेकिन सवालों के आंसर निकालेंगे। पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन नेगेटिव होने में 3 जगह लफड़ा है। और 3 आदमी बोलते हैं जो तीनों के तीनों ऊपर बने थे, ऊपर 3 लोग ऊपर कौन से बने थे, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। अगर इनमें नेगेटिव में एंगल आ गया तो cos cot sec, इनमें अगर नेगेटिव में एंगल आ जाए तो गड़बड़ है। इसमें एक से गड़बड़ और नहीं है, इसमें गड़बड़ कहां लेंगे वो सुनो। अगर साइन के अंदर नेगेटिव है, साइन के बाद में tan में नेगेटिव है और साइन के उल्टे भाई कोसेक में नेगेटिव है, तो कोई चक्कर नहीं, चक्कर बस वहां पे है जो लोग कहां बने थे, ऊपर बने थे। पॉजिटिव में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, उसकी चिंता ना करें। और नेगेटिव में जो लफड़े हैं वो तो बता देता हूं मैं तुम्हें किस तरह से है, वो तुम समझ जाओगे। cos cot sec में नेगेटिव होने पे और sin tan cosec में नेगेटिव होने पे, अगर sin tan cosec में नेगेटिव है तो तुम चुपचाप नेगेटिव बाहर निकालोगे और शांति से निकल जाओगे। नेगेटिव बाहर निकालेंगे शांति से निकल जाएंगे, नेगेटिव बाहर निकालना शांति से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव हुआ तो तुम इसको ऐसे लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स x, क्योंकि 0 से पाई तक ही बने थे। ये वाला लिखा जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x और ये वाला लिखा जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। पहले इस बात को सेट कर लें, पॉजिटिव होने पे कोई चक्कर नहीं है। साइन tan कोसेक का नेगेटिव होने में बस इतनी सी बात है कि नेगेटिव बाहर निकालेंगे, और cos cot sec नेगेटिव होने में पाई माइनस करेंगे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना सिवाय 3 चीजों की। cos cot sec में नेगेटिव होने पर इसको ऐसे तोड़ेंगे, क्योंकि वो तुम्हें याद रहेगा ही रहेगा। अगर ये याद कर लिया तो 2 बातें याद करने क्या क्या नीड है, एक हो गया। और पॉजिटिव की तो कोई कहानी है ही नहीं, बस cos cot sec। अब उसके लिए तुम कितने वर्ड याद कर लो जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ भाई सीधे सवाल सुने, इसमें मानी गई भूमिका का कोई स्थान नहीं है। स्थान प्रश्न क्रमांक 1 से है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल दिया करूंगा, y इक्वल टू में साइन वर्स √3/2 और पूछूंगा इसका आंसर बताओ। साइन √3/2 कब देता है? मैं टेबल बनाई थी ना, इसीलिए बनाई थी। 60 को आज से 60 नहीं बोलेंगे, सब कुछ पाई में चलना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आएगा y इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, पाई/3। अगर मैं y नहीं भी लगाता तो तुम y लगाओगे। मैं सिंपल अगर ये भी बोल दूं कि भाई बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 cos इनवर्स 1/√2 का आंसर बता। आंसर cos 1/√2 कब देता है, पाई/4 यानी 45 पर। तो आंसर निकल के आएगा y इक्वल टू पाई/4। मतलब मैं अगर y नहीं लगाता तो y लगाओगे, y यानी कि रेंज है वो पाई/4 आएगा। ऐसे आंसर देंगे।
अगर मैं तुमसे कुछ और कह देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कि भाई, अब मैं सिंपल लिख दिया, मैंने सवाल लिख दिया कि tan इनवर्स माइनस के वन है, मतलब tan वन कब देता है, 1 मिनट। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, tan में है तो माइनस बाहर निकलेगा, अगर माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस के tan इनवर्स 1। बताओ tan वन कब, 45 पर, तो y की निकल के आ जाएगी माइनस की पाई बटे में 4। टेन में नेगेटिव, मतलब इनमें नेगेटिव होने में नेगेटिव बाहर निकालना है और सीधा आंसर देना है। आंसर में एंड में भाई चमकना चाहिए, कुल मिला के बात ये। अच्छा चौथा, मैंने सवाल लिख दिया कि भाई sec इनवर्स माइनस के रूट टू, जरा sec रूट टू कब देता है वो चेक करो पहले। sec रूट टू कब देता है, नकल टेबल इसी रीजन से बनाई तो जल्दी आंसर निकलेंगे तुम्हारे। पाई बटे 6 पर, पाई बटे 6 पर किस पर है sec, पाई बटे 4 पर ही होगा, 45 पर ही तो है। ध्यान से पहली बात सुने, sec में अगर नेगेटिव है तो उसको ऐसे लिखो, पाई माइनस sec इनवर्स और रूट टू, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ पहली बार, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि यार अच्छा ही सीखो, इसको y लिख के सॉल्व करना हमेशा। अगर साइन tan और कोसेक में नेगेटिव है तो माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन अगर इनमें नेगेटिव है तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा, वो पाई माइनस में तोड़ना है और अब सॉल्व करना है। y इक्वल टू में पाई माइनस के sec रूट टू कब देता है, पाई बटे 4 पे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 4 पाई माइनस के पाई बटे में 4, आंसर करके क्या आएगा 3 पाई बटे में 4। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो सीधे आंसर है, 3 लोग नेगेटिव है तो सीधे माइनस बाहर है, और 3 लोग नेगेटिव है तो पाई माइनस करके तोड़ना है। अब तुम्हें इस प्रोसेस को लगातार करना होगा, मैं तुम्हें लगातार सवाल दूंगा, सभी के आंसर निकालेंगे और एक एक करके नहीं दूंगा, इकट्ठे 10 सवाल 10 के 10 आंसर इकट्ठा मैच करेंगे। क्या किसी मैथ से है? ध्यान रखें, इसमें पॉजिटिव में लगता ही नहीं है, माइनस से बाहर निकालेंगे, cos cot sec पाई माइनस में, आंसर y में चमकना चाहिए हमेशा। और तुम्हें एक बात याद रहनी चाहिए, पाई माइनस उन्हीं के साथ होता है जो ऊपर बने थे, 0 से पाई में बने थे, उन्हीं के साथ है, जो ऊपर नीचे दोनों बने उनका कोई चक्कर नहीं है। ये बात मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब इसका एक ऑफिशियल मेथड होता है जिसको समझाना मतलब संभव ही नहीं है, मतलब बुद्धि में घुसता ही नहीं है। 100 में से 20 लोग बात समझेंगे, 80 देखते रह जाएंगे, इसमें आंसर सबके निकलेंगे, वो वही मेन है, चैप्टर का वेटेज ही ऐसा कुछ है। हाँ भाई, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं, ये सारे आंसर प्रिंसिपल वैल्यूज और किसने क्या कहना, आंसर निकालो। साइन इनवर्स माइनस के 1/2, cos इनवर्स रूट 3/2, cosec इनवर्स 2, tan इनवर्स माइनस के रूट 3, cos इनवर्स माइनस के 1/2, tan इनवर्स माइनस के 1, sec इनवर्स 2 में रूट 3, cot इनवर्स रूट 3, cos इनवर्स माइनस के 1/2,
रूट टू 14 कोसेक इनवर्स माइनस के रूट टू 15 ध्यान से करेंगे, काफी ध्यान से करेंगे। टेन इनवर्स 1, एक सेकंड, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। चलो सर आंसर सीधे सीधे आएंगे यार, बात कोई बहुत बड़ा लगता है नहीं इनमें। सवालों का सेट बन शुरू किया जिसमें तुम्हें वैल्यूज निकालनी है मात्र। सवालों का सेट 2 भी शुरू होगा, इसमें तुम्हें क्वाड्रेंट सिस्टम को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सवालों का सेट 3 स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। फिर स्टार्ट होगा चैप्टर की मैप का तीसरा फेज। तो 2 है, बस 2 दिन का नहीं है लेकिन पॉजिटिव किस में लफड़ा नहीं है, नेगेटिव में 3 लोग बाहर निकालेंगे और 3 लोग पाई माइनस करेंगे, है ना। चलो बढ़िया चीज है, चलो आराम से करो, आंसर निकाल।
पवन कब आया भाई? सो रहा है अभी, अभी सुनाई आए हैं। निकले आंसर निकल के सारे बता देंगे करके। पहले वाले में माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस के साइन इनवर्स 1/2, आंसर कितना? माइनस के 5/6। इसका आंसर सीधे है 5/6। इसका cosec 2 कब देता है? 5/6 पर। इसका आंसर माइनस बाहर निकलेगा, 10 माइनस बाहर निकलता है। मैं बात ही नहीं कर रहा माइनस बाहर निकल ली, तुमने किया ना टाइम से। अब बताओ माइनस के 5/3 इसमें 2/3, 2/3। अगले वाले बताओ माइनस 5/4। इससे अगले वाले में 5/6। इस रिपोर्ट वाले में 5/6। ठीक है। इस वाले बताओ 3/4। इस वाले में बताओ माइनस की 5/4। और इसमें आराम से करते हैं सब, एक एक करके वैल्यू निकाल के एलसीएम लेके जोड़ना है। 10 1 कब? 5/4 पर। ये वाला 1/2 कब? कितना? 2/3 पर। और साइन माइनस के 1/2 कितना? माइनस के 5/6 पर। इन सभी का एलसीएम लेना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए तरीके से। 4 3 12 6 का एलसीएम। चलो ठीक, 4 से 12, 3 ऊपर किया तो 3 एकम 3 पाई। 3 से 12 4 बार तो 4 दूनी 8 पाई। और 6 से 12 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे तो 2 पाई। और जब सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 11 में से 2 गए तो 9π/12। और जब 3 से काटेंगे तो आंसर 3π/4 आना चाहिए। सिंपल बात ही, पॉजिटिव में लफड़ा देंगे, नेगेटिव में 3 बाहर आ जाते हैं और 3 पाई माइनस में खोलेंगे। बस वैसे सॉल्व करो, आगे करें। अब आगे ये वाले सेट करें, कट्टे एक एक में 3 3 सवाल। नंबर 16 17 18 19 ध्यान से। cos इनवर्स 1/2 प्लस के 2 sin इनवर्स 1/2। अगला tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2। ऑप्शंस आर ए पाई, बी माइनस के 5/3, सी π/3 और डी 2π/3। साइन ब्रैकेट π/2 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/3, सी माइनस के 1 और डी 1। 2 sec इनवर्स 2 प्लस के साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। इसका आंसर निकालना। ऑप्शंस, पहला π/6, दूसरा 5π/6, तीसरा 7π/6 और चौथा 1। निकालने का आंसर। ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 18 में कठिन सवाल नहीं है, बस इनवर्स को ध्यान सॉल्व करना, बाकी बस सॉल्व करना, बस हो गया खत्म। पहले को ऑप्शन नहीं दिए। नॉन स्टॉप करेगा तो मैं सवालों से ही भरूंगा और कुछ नहीं। सवालों का पहला फेज चल रहा है सेट 1। दोबारा पढ़ोगे, इसी प्रिंसिपल डोमेन में रहोगे भी जब तुम क्वाड्रेटिक सिस्टम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 2 मिनट तक पहुंचने में बहुत बहुत समय है।
सही लगेगा है ना देखने में। 20 साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 प्लस साइन वर्स 1/2 और ऑप्शंस आर 1 1/2 1/3 1/4 1 1/2 3 4 मैं इनसे लेने पड़ेंगे सॉल्व करने के बाद टाइम भी जा सकता है बस कर भाई बनने दे मुझे तेरे दिमाग को इन सवालों से। साइन 2/3 की वैल्यू निकालनी है आज साइन लगा इसके ये अंदर का सॉल्व किया था 2/3 2/3 यानी कि 120 होता है तो साइन 120 कितना होगा वो बताना है। अब वो तुम कैसे करोगे वो तुम याद करो कल 180 खंबे का इस्तेमाल करना था। साइन 120 की वैल्यू क्या निकलेगी 180 - 60 बना बड़ी हिंट लेने की बात करने का कोई फायदा नहीं होगा पहले अपने आप मूड मान लो जब सारी सिस्टम फेल हो जाए तब देखना। अगला पढ़ा भी तुम्हें क्वाड्रेंट सिस्टम का ज्ञान देना है उसको तो बिल्कुल वैसे पढ़ रहे हो जैसे 11th का पढ़ते हैं बिल्कुल स्लो बिल्कुल सिस्टमेटिक दिन लग जाएंगे 3 4 5।
आंसर आएगा क्या? एक आध दो तो आएगा, मैं पहला बता दो। cos इनवर्स 1/2 कब देता है? cos 1/2 कब देता है? पाई बाई 3 पर, ठीक है। और प्लस में 2 मल्टीप्लाई साइन 1/2 कब देता है? पाई बाई 6 पर। तो इससे इसको काट देंगे, यानी बन जाएगा पाई बाई 3 प्लस की पाई बाई 3, दोनों का एलसीएम सेम है, 3 सेम है, तो पाई प्लस पाई 2 पाई बाई 3, पहले वाले का आंसर। अगले का निकालते हैं। tan √3 कब देता है? पाई बाई 3 पर, 60 पर, यानी कि पाई बाई 3 पर माइनस के, एक सेकंड, सेक में नेगेटिव है, सेक में जो नेगेटिव है वो ऐसे खुलता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, मतलब मैंने माइनस बाहर लगा देने दिया, सेक का नेगेटिव खोला। तो मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का कि मुझे सॉल्व कैसे करना है। मैं सॉल्व करूंगा पाई बाई 3 माइनस, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, पाई माइनस सेक 2 कब देता है? पाई बाई 3 पर, तो वहां पे पाई बाई 3 लगाया। अभी आगे वाले माइनस को नहीं, पहले से सॉल्व करो। पाई माइनस पाई में से पाई बाई 3 गए तो 2 पाई बाई 3, और आगे चल रहा है पाई बाई 3, और पाई बाई 3 में से इस वाले पाई बाई 3 में से ये वाला, यानी कि पाई बटे में 2 पाई बटे में 3 हो गया। पाई बटे 3 में से 2 पाई बटे 3 गए तो माइनस के पाई बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो वाला से इसको सॉल्व करते हैं। साइन ये तुम्हारा पाई बाई 2 है, माइनस है, साइन में नेगेटिव आएगा तो माइनस को बाहर निकालेगा, और जैसे ही ये माइनस को बाहर निकालेगा ये बन जाएगा प्लस के साइन इनवर्स 1/2। अब साइन 1/2 कब देता है? पाई बाई 6 पर, यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास में एक साइन बाहर है जिसके अंदर लगाया पाई बाई 2 और प्लस में लगाया पाई बाई 6। अगर मुझे ये पाई बाई 2 भी कल सिखा दिया गया होता कि 90 पे फंक्शन चेंज होता है कि नहीं, तो वो जोड़ना नहीं पड़ता। खैर तुमने इसका एलसीएम लेके प्लस किया, तो एलसीएम लेके प्लस क्या निकला? साइन 2 पाई बाई 3। इसको अपन लोग मोटी मोटी भाषा में समझने का प्रयास करें। 2 इंटू में पाई बटे में 3 लिखा हुआ है, पाई बटे में 3 यानी कि 60, और 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 120, यानी कि तुम्हें 120 की वैल्यू निकालनी है। अब तुम बताओ कि 120 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे, 180 माइनस 60। अगर हम इसको तोड़ते हैं, साइन 180 माइनस 60 को तोड़ लिया जाए तो 180 फंक्शन चेंज वाला तो काम ही नहीं है, चेंज तो करना ही नहीं है, सीधी बात ये है। तो मैं लिख रहा है साइन 60। अब बात है साइन पॉजिटिव है नेगेटिव लगेगा। 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? दूसरे में, और दूसरे में साइन कैसा? पॉजिटिव। तो साइन 60 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? √3/2। ऑप्शन ही नहीं है, गलत है भाई। चलो आगे सुने, ये वाला 2 सेक इनवर्स 2, सेक 2 कब देता है? पाई बाई 3 पर, सेक 2 देता है पाई बाई 3 पर, प्लस साइन 1/2 कब देता है? पाई बाई 6 पर, यानी कि जब इसको देखेंगे तो वाला बन जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 6। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो 6 4 पाई प्लस के पाई, आंसर 5 पाई बाई 6, ये सही है। आगे मैंने साइन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, मैंने पाई बाई 3 बिल्कुल अपनी जगह पे रखा, प्लस में सोचा साइन 1/2 कब देता है? पाई बाई 6 पर। तो अगर तुम थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो ये 60 है, ये 30 है, जोड़ेंगे तो 90, यानी कि एलसीएम लेकर जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा साइन पाई बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ऑप्शन ध्यान से सहूलियत से करें, और करें अभी तो। बाईस 23 24 25
इसमें कुछ दो सवाल हैं जो थोड़े से कलंकित है, उन्हें भी एक बार देख लें, उनके जवाब देख देना। पहला सवाल ये है, tan इनवर्स इक्वल टू y, देन ऑप्शन आर a इक्वल्स टू, नहीं लिख देता हूँ ऑप्शन, माइनस के पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, बी ऑप्शन माइनस के पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, सी ऑप्शन x बिलोंग्स टू r, और डी ऑप्शन x बिलोंग्स टू माइनस के 1 से 1। कौन सा सही है? tan इनवर्स इक्वल टू y, मतलब tan की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, देखो अपने ग्राफों में देख के बताओ, ए या बी? ए और बी में पहले लड़ाई लड़ लो आपस में, जो जीतेगा उसका माना जाएगा। बताओ ए या बी? बी, क्योंकि 10 में पाई बाय 2 इंक्लूडेड देंगे, है ना, काउंटेड देंगे, तो ऑप्शन करेक्ट है बी। अगला सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है कि मैंने लिखा cosec इनवर्स x इक्वल टू y, देन ऑप्शन इसी के लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा ये वाला फील जिंदा रहेगा अपना। माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उसके बाद में 0 से पाई, 0 से पाई पाई बाय 2, उसके बाद में माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 0, और डी 0 से पाई। पता कोसेक की रेंज कौन सी है इनमें से? ध्यान से देखें, ग्राफ देखें, हिसाब लगाएं। सबसे बढ़िया कोसेक है, साइन का उल्टा है तो आधा ऊपर आधा नीचे बनेगा। कोसेक साइन का उल्टा, आधा ऊपर आधा नीचे, बीच की लाइन काट दो बस, आधा ऊपर आधा नीचे, यानी नीचे के 90 से ऊपर के 90 तक जाएगा, फिर बीच में कौन आता है उसके? 0 नहीं है। जैसे सेक है, सेक किसका उल्टा है? कॉस का, तो कॉस बनता है ऊपर ही ऊपर 0 से पाई, तो सेक भी बनेगा 0 से पाई, लेकिन 0 से 180 के बीच में 90 नहीं आता। हालांकि ये कोसेक है, तो इसका आंसर तुम देख के बताओगे तो ये निकलेगा, है ना। इसको देखने की नीड देंगे, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें। सभी लोग ज्यादा मुझे वाली वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे जो मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। साइन तो मैं अगर ये नहीं आती है तो सीधी बात है कि ये तुम्हारे लिए सीखने का विषय है तरीके से। मतलब तुम अब एक वो चीज पढ़ोगे जो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में आती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रॉपर्ली स्लो पेस में। मतलब 11th में जब बात पढ़ाई जाती है लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं उतने ही, लेकिन प्रॉपर्ली पढ़ रहे होगे। लेकिन पहला काम है कि आंसर देने का प्रयास करें, अगर निकल जाए तो बेटर, वरना फिर कोई बात नहीं। इकतालीस पाई बाई 6, 13 पाई बाई 3, 33 पाई बाई 6 कट जाएगा, 11 पाई बाई 6। ठीक है भाई, निकाले ध्यान से, जो निकाल सके तो निकाल दे। यही सिखाना है जो कि तुम्हारे चैप्टर के इसी दूसरे पेज में चल रहा है। ये सभी को पढ़ना है, ये कैसा सिस्टम है।
मैं ये नहीं आता निकालना और हाथ शायद नहीं चलते हैं प्रॉपरली, तो तुम्हारे नहीं चलते हैं। बात ये है कि जो भी लोग इस जगह पे पढ़ रहे होते हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, इस क्लास में आने के बाद में किसी के भी इस जगह पे हाथ नहीं चलते। उन्हें डर इस चीज का यार ये होगा कैसे, पढ़ाते हुए पूरी चौटी नहीं है, आता ही नहीं है कि शायद कैसे निकालना चाहिए आंसर। ठीक है, तो तुम्हें अब जो ये सीखना है ना वो फुल कॉन्फिडेंस में सीखना है। तुम्हें ये वाला काम हलाल में आना चाहिए। उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। उसका रीजन ये कि जब हम लोगों ने चैप्टर का मैप जिस दिन लिखा था, उस दिन मैंने तुम्हारे सामने जो दूसरा पॉइंट लगाया है प्रिंसिपल डोमेन, उसमें दो फेज हैं, दो पार्ट हैं। पार्ट वन जो तुमने जस्ट अभी किया, देखो तुमने क्वेश्चंस करे वैल्यू निकालने वाले सिंपल सिंपल से, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। माइनस बाहर निकालना, पाई माइनस को खोल देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सीख लिया, चैप्टर खत्म थोड़ी हो गया। अब इसी के अंदर है पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर काफी अच्छे एडवांस क्वेश्चंस हैं, एडवांस क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एडवांस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब तुम्हें ये पढ़ना है और तुम फेज टू पर ही हो, चैप्टर मैप में कहाँ पे वो देखते रहना। ठीक है, ये ध्यान से समझ में। तुमने जो अभी खत्म किया बहुत सिंपल था, माइनस बाहर निकालना, ना निकालना, वो सब बहुत आसान चीजें थी। अब तुम इसे पढ़ोगे आईटीएफ में मिलाने के लिए। लेकिन सबसे पहली कार्रवाई ये कि मुझे ये क्लास 11th का पूरा टॉपिक समझाना ही है। अगर समझाएंगे नहीं तो फिर काम चलेगा ही नहीं किसी भी हाल में, और हम पे समय का अभाव है ही नहीं, है ना। तो ध्यान से देखें, सभी लोग बिल्कुल बड़े तरह से टॉप पे डाल दें प्रॉपरली कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और बिल्कुल भूल जाएंगे तुम लोग आईटीएफ में हो फिलहाल, क्लास से बिल्कुल निकाल ही देना। ठीक है, अब आईटीएफ तभी आएगा जब तुम ये सीख जाओगे, उसके बाद ही सीखना सारी चीजों को। समझते हैं। पहली बात ये कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने के लिए सभी लोगों को एक साफ साफ बात ये बोली जाती है कि एक दिन में, यानी कि आज खत्म नहीं होगा, कल भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, समय लगेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप 2 से 3 दिन बाद तुम समझोगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। तो 3 दिन लग जाएंगे उन 3 सवालों के जवाब देने के लिए जो तुम्हारे सामने रखे गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डाटा को लिखते चले, पूरी के पूरे 5-6 पॉइंट लिखूंगा, सब लिखना ध्यान से। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि अगर अपने पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है तो उसमें सभी को पहली नॉलेज होनी चाहिए कि ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है फर्स्ट, ये वाला कौन सा सेकंड, ये वाला कौन सा थर्ड, और ये वाला कौन सा फोर्थ। उसके बाद दूसरी काम की बात, सभी को आइडिया ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली कौन सी है वाई एक्सिस। ये बहुत ज्यादा डीप डाउन होके बोलने वाली बातें हैं, तो शांति से सुने, भले ही तो मैं आती मैं जानता हूँ उस चीज को, फिर भी नहीं, आराम से देखें। और इसमें एक काम का वर्ड, एड शुगर टू कॉफी या ऑल स्कूल टू कॉलेज का क्या रोल है? एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी का रोल सिंपल सिंपल सा रोल बस ये कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस कैसे रहते हैं पॉजिटिव, अगले वाले में कौन से पॉजिटिव रहते हैं साइन और उसका उल्टा, कोसेक पॉजिटिव रहेगा, उससे अगले वाले में कौन रहेगा टेन और उसका उल्टा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, उससे अगले वाले में कौन सा रहेगा कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। इस बात को बस ध्यान रखेंगे। बाकी सारे इसमें 2 पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव बाकी के बचे हुए नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव बाकी के बचे हुए नेगेटिव। डाटा नंबर 1, डाटा नंबर 2 सुने अब इसी के अंदर से ऐसे बहुत सारे डाटा इकट्ठे करने हैं, उन सबको मिलाना है और उन सबके बाद में तुम उन 3 सवालों के जवाब दे पाओगे। सिर्फ 3 के नहीं दोगे, तुम एक सबसे अच्छी चीज गेन करोगे कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस जो तुम्हें मैक्सा मिनिमा तक में काम आएगा, उसमें भी बहुत बड़ा रोल इन सभी चीजों का। इस वजह से डाटा नंबर 2 सुने सभी लोग, सभी के लिए वापस से एक ही रोल है कि इसको दोबारा से बनाओ। सिस्टम को बनाने के बाद में वैल्यूज के बारे में बताएंगे। ये वाला एंगल कितना है 0, ये वाला कितना है पाई बाई 2, ये वाला कितना है पाई, अगला कितना होगा 3 पाई बाई 2, उससे अगला कौन सा होगा 2 पाई। 2 पाई से आगे बताओ, मतलब मैं एक चक्कर काट के आया 360, मैं 90 और चलूंगा तो 450, मैं 90 और चलूंगा तो 540, मैं 90 और चलूंगा 5 490 630, मैं 90 और चलूंगा तो 720, मैं दोबारा से 90 और चला 810, मैं वापस 90 चला 500, दोबारा चले नहीं 900, दोबारा चले तो 990, दोबारा चले तो कोई ऐसा तरीका है जिससे ये इतनी स्पीड से याद हो कि हमें सोचना तक ना पड़े? हाँ है, वो तरीका समझे। डाटा नंबर 1 दिया 2 दिया, कम से कम 4-5 डाटा लिखूंगा, समझाऊंगा मैं कुछ भी नहीं तो मैं सिवाय इन छोटी छोटी बातों के।
तो पहले उसको इकट्ठा करेंगे, फिर उसे असेंबल करेंगे और फिर सवाल करेंगे, तब जाके क्वाड्रेटिक सिस्टम बुद्धि में जनरेट होगा। पहली चीज तो ये कि पाई बाय 2। सब मुझे वो बताओ कि सब सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे वो सीधे जवाब आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। सभी लोग वो सुनिए, ये 0, ये पाई बाय 2, ये कितना है 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कटा आज पाई बनता है। अगला 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 2। अगला इसको 2 पाई नहीं लिखा मैंने इसको मिटा के लिखा 4 पाई बाय 2। अभी काट के देख लो, ये 2 पाई ही बनेगा। उससे अगला 5 पाई बाय 2, उससे अगला 6 पाई बाय 2, उससे अगला 7 पाई बाय 2, उससे अगला 8 पाई बाय 2। तुम काटोगे तो मिल जाएगा 4 पाई, लेकिन काटना नहीं है। उससे अगला 9 पाई बाय 2, उससे अगला 10 पाई बाय 2, उससे अगला 11 पाई बाय 2। याद रखना तुम चैप्टर में कहां से कहां निकल चुके हो फिलहाल। 12 पाई बाय 2, उसके बाद में 13 पाई बाय 2, उसके बाद में 14 पाई बाय 2, उसके बाद में 15 पाई बाय 2, उसके बाद में 16 पाई बाय 2। और ये वाली कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी भी सर्कल के कितने भी चक्कर लगा सकते हो, चक्कर लगाने में कोई डाउट नहीं है, हम कितने भी राउंड ले सकते हो उसको। अब इसी में अगली चीज सुनो, मैं कुछ चीजें काट देता हूँ। चलो अब 2 से 2 काटेंगे तो क्या बनेगा पाई, 2 से 6 काटेंगे तो क्या बनेगा 3 पाई, 2 से 10 काटेंगे तो 5 पाई, 14 काटेंगे तो 7 पाई। तो अब तुम मुझे बताओगे सवाल का जवाब, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 11 13, उससे आगे लगाते चले। कुल मिला के तुम्हें ये कौन से पाई मिल रहे हैं, ऑड पाई। तो यहाँ पे काटेंगे, 2 से 4 काटा तो 2 पाई ये वाले, 4 पाई ये वाले, 6 पाई ये वाले, 8 पाई और आगे कौन सा होगा 10 पाई। कुल मिला के अपने पास में एक्सिस को जब डिवाइड किया तो कितनी एक्सिस निकली, टोटल 4 निकली है। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। बात है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई। कुल मिला के इवन पाई, इवन नंबर से पाई लग रहा है, तो यहाँ पे आ रही है इवन नंबर्स, उनके साथ में पाई की वैल्यू इवन पाई। यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कौन से आ रहे हैं, ऑड पाई, 1 पाई 3 पाई 5 7 9 13 15 17 19 21, ये सब इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाली अपने पास में निकल के आएंगे ऑड पाई। इस चीज को बस डाटा की फॉर्म में तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। यूज नहीं पता तो मैं भी इसका क्या यूज है, लेकिन तगड़ा यूज है। ऊपर देखें आप जरा देखोगे तो ना तो ये कटने वाले हैं और ना ही ये कटेंगे, सब कटेंगे ही नहीं दोनों, तो उसमें भी एक काम की बात है। जरा इन दोनों में पैटर्न ढूंढे, इन दोनों में बहुत अच्छा पेयर बना हुआ है, काफी ब्रिलियंट पेयर है। ये सभी 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है, इन सभी को 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर बताओ मुझे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 एकम 4, 5 पे 4 गए 1, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 4 दिए बाद है 1। इनको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 है, पहले में 3 बची रहा साफ साफ, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए 3। यानी कि ये सभी नंबर वो है जिनको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। डिवाइड कितनी बार होगी पता नहीं, पर रिमाइंडर 1 बचेगा। इन सही में डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचेगा। बॉल्स में क्या चल रहा, पाई बाई 2। ये वो सभी नंबर है जिनमें 4 से डिवाइड करने रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यानी 4n + 3 और साथ में क्या चलेगा पाई बाई 2। एक बात सीधी सीधी, अगर चीजें पाई बाई 2 में चल रही हैं, पाई बाई 2 अपॉन में 2 है, तो या तो ऊपर के होंगे या हम नीचे के होंगे। अगर रिमाइंडर 1 है तो कहाँ के होंगे, ऊपर के। अगर रिमाइंडर 3 है तो कहाँ के होंगे, नीचे के। अगर ऑड है तो हम किस जगह पे खड़े हैं, नेगेटिव एक्स में, ऑड पाई। अगर इवन पाई है तो कहाँ पे खड़े हैं, पॉजिटिव एक्स में। तो पहले तो इस बात को दिमाग में बस याद रखो, ये नहीं किसका यूज क्या है। बहुत सिंपल सिस्टम ये है कि अगर हम 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 में आते हैं तो ऊपर खड़े हैं, और अगर रिमाइंडर 3 में आते हैं तो नीचे खड़े हैं, और उसके पीछे क्या लगेगा पाई बाई 2। लेकिन अगर पाई के नीचे 2 नहीं है, वो पूरी पाई है, तो या तो इवन पाई होगी या ऑड पाई होगी। ऑड होने पे वहां पे होंगे, इवन होने पे यहाँ पे होंगे। 4 जगहों के बारे में बताया गया, तो 4 लोकेशन में पहचानने को दी गई है।
ऑड पाई, इवन पाई, पाई बाय 2 रिमाइंडर 1, पाई बाय 2 रिमाइंडर 3। ये चार जगह नाप लें पहली चीज। तीसरा डेटा रखेंगे, देखो भाई तीसरी जानकारी, दोबारा से एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं और लिख दें ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस, लिख दें ध्यान से। पहली जानकारी कौन कहा पॉजिटिव, ये दिया गया। दूसरी जानकारी चारों एक्सिस के बारे में तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कौन सी इवन पाई है कौन सी ऑड पाई है। ये बहुत फास्ट है, बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें मतलब मन में जो शंका है ना वो मुझे दिखाई देती है चेहरे पर, तो उसके बावजूद मुझे पता है कि ये सब कट टू कट आएगा दिमाग के अंदर। 4 से डिवाइड होने पे अगर रिमाइंडर 1 पाई बाय 2 है तो ऊपर है, रिमाइंडर 3 और पाई बाय 2 है तो नीचे है। ठीक है भाई, इसमें अब गोल्डन वर्ड्स लिख लें। वाई एक्सिस चेंज द फंक्शन, चेंज द फंक्शन यानी कि साइन कॉस टेन को बदलेंगे, और एक्स एक्सिस डू नॉट चेंज द फंक्शन, फंक्शन को नहीं बदलेंगे, डू नॉट चेंज द फंक्शन। अगर एक्स पर है तो फंक्शन नहीं बदला जाएगा, अगर वाई पे है तो फंक्शन बदला जाएगा। देख ले ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 की जानकारी, और पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्राइटेरिया। क्वेश्चंस में तुम्हें दुनिया की किसी भी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर निकालने के लिए, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर, दुनिया का कोई भी आंसर निकालने के लिए बस 2 बातों पे ध्यान देना पड़ता है। बात नंबर 1, तुम्हें ये पता लगाना होगा कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा कि नहीं। और बात नंबर 2, तुम्हें ये देखना है कि उसका साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लेकिन हम लोग अक्सर कह देते हैं 2 बातें, लेकिन 2 बातें नहीं है। उस बीच में एक बात और है, उस बीच में ये बात भी है कि तुम्हें सवाल करने से पहले, फंक्शन चेंज होने और ना होने से पहले सबसे मेन ये सोचना पड़ेगा कि जो भी सवाल दिया गया उसका क्वाड्रेंट कौन सा है। सबसे मेन बात ये है कि सवाल करने से पहले, फंक्शन चेंज होने से पहले, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होने से पहले तुम्हें अपने आप देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। उसके बाद में ही सवाल हो सकता है। ये मनी मन में करने वाली चीज है। हमने अब तक बस यही सोचा है कि फंक्शन चेंज होना ना होना, साइन पॉजिटिव नेगेटिव कोई लफड़ा है, लेकिन नहीं। सबसे पहले बीच में एक बात और है कि क्वाड्रेंट सेट करना पड़ेगा। इस पूरी जानकारी को तुम्हें अब एक एक करके सेट किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सेट होने में टाइम लगेगा। ध्यान रखें, पहले इस पूरे सिस्टम को लिखें कि कौन का पॉजिटिव है, सबकी पहचान इवन पाई ऑड पाई, डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 वाले पाई बाय 2, डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 वाले पाई बाय 2, फंक्शन कहां चेंज होता है कहां चेंज नहीं होता, और क्वेश्चंस कैसे करेंगे। क्वेश्चंस में क्वाड्रेंट पता लगाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तुम्हें 2 टाइप के सवाल दिए जाएंगे, ध्यान रखना। मैं तो पहले ही बस ये वाले टाइप के सवाल सिखाऊंगा जिससे कि तुम सीख जाओ। फिर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले सवाल सीखेंगे, वो पहले सवाल होंगे डिग्री वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका अपनी दुनिया में कोई रोल नहीं है। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, वहां पे डिग्री वाले सवालों का कोई रोल नहीं है, पर फाउंडेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। हमारी आदत डिग्री बहुत अच्छी है, हम आज भी पाई बाय 2 बोलने से बढ़िया 90 को अच्छा मानते हैं। इस वजह से पहले डिग्री करेंगे जिससे कि तुम्हारे दिमाग तक बात पहुंचे पहले, और उसके बाद में अपना असली खेल सीखेंगे, उसका नाम है रेडियंस क्वेश्चंस। रेडियन के सवाल करने हैं। पूरा का पूरा सेटअप देख ले तो तुम्हारे सामने क्रिएट किया गया है कि बिना इसके तो दूसरे लिए कर सकते।
क्वेश्चन ऑफ डिग्री सभी यार तो बाहर देने आता है कैसे तो क्वेश्चन ऑफ डिग्री सुने। सभी लोग एक काम करें, बस ये पता लगाएं इन सभी का क्वाड्रेंट कौन सा है। पहले क्वाड पता लगा, चलो कैसे पता लगाएंगे बताता हूँ। घूम के सोचना है 570 कहाँ मिलेगा, ये वाला बहुत स्लो काम है, मतलब कैसे सोचना है। शुरू करते हैं 180 360 360 और 90 450 450 और 90 540 540 और 30 570 कौन सा होगा इसका। तो इसका भी सोचे, गोल गोल घूम सोचे। थर्ड क्वाड्रेंट है, ऐसे सोचे सभी लोग आराम से। पहले सभी लोग क्वाड्रेंट का पता लगाओ, सबके घूम घूम के पता लगाओ कि ऑल ओवर चक्कर काट काट के दिया तो ये इसमें आएगा पक्का। ऐसे पता लगाएं, टाइम लगेगा पर कोई दिक्कत नहीं है। वहां देखिए जो टाइम है वो लगभग, अगर तुम्हें एक सवाल करने में 1 मिनट यहाँ लगती है तो मीडियन में ऐसे सवाल करने में तुम्हें 10 सेकंड लगेंगे। मतलब इतना फास्ट है, पर पहले सीखेंगे। सभी लोग क्वाड्रेंट लिखे हैं सभी के। इसका बताओ क्वाड्रेंट, पहले वाले का, अगले वाले का, थर्ड, उससे अगले वाले का, फोर्थ, थर्ड हो गया। ठीक है, 50 का बताओ, बताओ। घूम लेते हैं ना, एक चक्कर 360, एक और 720, एक और 180। अब तुम ऊपर गए तो पहले पहुंचे, हम कम जाएगा 180 में थोड़ा सा। कौन से में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका पता लगाएं। 380 पता लगाओ। क्वाड्रेंट का पता लगाएं।
कौन से में 1380 कौन से में एक चक्कर 360 एक और 720 एक और 1080 एक और 1440 में 20 60 कम है तो कुल मिला के हिसाब लगाएंगे तो हम कौन से में फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही पड़े हुए हैं फिलहाल अभी भी। तो बात है कि सबसे पहले क्वाड्रेंट पता लगाना पहला काम है। ये कौन सवाल चल रहे हैं पहले डिग्री के, पहला काम क्वाड्रेंट का पता लगाना, दूसरा काम फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, और तीसरा साइन पॉजिटिव लगेगा या फिर नेगेटिव। और उससे इंपॉर्टेंट ये डे 1 का काम नहीं है, मैं लग जाएंगे 2 3 4 दिन इस पूरे खेल को सीखने में, इसलिए इसे कल ही करेंगे। ठीक है।